नमस्कार, मैं मिलिंद बोरीसागर अपने चैनल माउंटेन में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए हमने तीसरे भाग में भी आपके लिए काफ़ी तेजस जानकारी आपके लिए रखा है। इसको सन कनूर बोलते हैं, जो कि ब्राज़ील, गयाना, फ्रेंच गयाना, सुरनाम और वेनेजुएला जैसे कंट्री में आपको काफ़ी तरह की यहाँ पर मिल जाती है। जो कि ये प्रजाति अपने बच्चे और बच्चा जो होता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, उसके ऊपर ही निर्भर रहता है। और इसका जो मैच्योरिटी होता है वो 2 साल का होता है और ये काफ़ी लंबा भी काफ़ी सारा रहता है। और इस प्रजाति में 2 तरह के पक्षी पाए जाते हैं, कभी लाल प्रजाति भी पाई जाती है और येलो प्रजाति भी आपको काफ़ी तरह की पाई जाती है। उसके साथ साथ हम दूसरे इस भाग में मेरे सामने ही जस्ट देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अपने को ये डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दिया हुआ है। वोलेट टेरेको नाम का एक पक्षी है, जो कि इंडा का सेवन 25 डे से 26 डे में करता है। और ये ज़्यादातर अपने को एंगोला, बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन, घाना, गिनी यानी कि नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन कंट्री में आपको काफ़ी तरह से पाया जाता है। उसके साथ साथ इसकी पुख्त वय 1 साल से 2 साल तक रहती है। और इसमें भी ये जो पक्षी है वो स्थावर पक्षी है। ज़्यादातर आपने पक्षी देखा होगा जो कि पक्षी अपने हिसाब से अपनी गमन करते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि पक्षी अपनी जो मूल स्थल होता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये पक्षी अपनी मूल स्थल को कभी भी नहीं छोड़ता। मेरे जस्ट सामने ही आप देख रहे हैं अफ्रीकन ग्रे पोपट, जो कि अफ्रीकन प्रजाति है और काफ़ी सालों से ये जो इंडा का सेवन करती है वो 30 डेज का होता है। और ये भी पक्षी स्थावर रहता है। और काफ़ी सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कि ब्राज़ील से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने जहाँ से जन्मे होते हैं वो अपना घर मरते दम तक नहीं छोड़ते। और ये ग्रे पोपट जो होते हैं वो पूरा का पूरा अल्बर्ट आइंस्टाइन के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इस प्रजाति को विकसित किया है। इसलिए इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रे पोपट भी बोला जाता है या फिर पैरोट बोला जाता है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि सेनेगल पोपट नाम का ये पोपट है, जो कि अफ्रीकन प्रजाति है। और अफ्रीका के जो राष्ट्र है सेनेगल राष्ट्र, वहाँ की प्रजाति है, जो कि खाने में बहुत उस्ताद रहती है। और ये खाने में सीड, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल एंड नट्स वगैरह ही ज़्यादातर वो खाती है। और ये स्थावर पक्षी है, कहीं पे उड़ नहीं पाता। जहाँ से जन्मता है वहाँ से ही वो अपनी अंतिम श्वास लेता है। स्थावर पक्षी है। ये जो मेरे जस्ट सामने ही आप देख रहे हैं, ये रेड ब्रेडेड पोपट है, जो कि स्थावर पक्षी है। और ये ज़्यादातर अपने भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में पाया जाता है। जो कि ये इंडा सेवन की अवधि 22 दिनों की रहती है। और ये पक्षी जहाँ से जन्मता है वहाँ पर ही स्थावर पक्षी है, तो ये उड़ नहीं पाता काफ़ी देर तक। ये जो पोपट की प्रजाति है जिसको अलेक्जेंड्रियन पैराकीट बोला जाता है, जो कि वृक्षवासी होते हैं। ज़्यादातर ये वृक्ष के ऊपर ही अपना घोंसला बनाते हैं। और इसकी आयु से 25 साल से लेके 35 साल तक रहती है। और ये स्थावर पक्षी है। इसका मतलब ये है कि वो जहाँ जन्मता है वहाँ पर ही अपनी अंतिम श्वास लेता है। उसके साथ साथ ये जो नक्शा वगैरह आपके आसपास ही आपको दिख जाएगा, जहाँ से ये पक्षी पूरा का पूरा आपको दिख रहा है। काफ़ी अच्छे पक्षी यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाते हैं। उसको कुछ नया लग रहा है, इसलिए अपने कैमरे की ओर अपनी चोंच बढ़ा रहा है।
इसको बटरीगर बोलते हैं, जो कि अपना जीवन काल पूरा का पूरा स्थावर पक्षी रहता है और ज़्यादातर इसको वृक्ष पसंद आते हैं। उसके साथ साथ उसकी इंडा प्रजनन की जो दिन होते हैं वो 17 से लेके 23 डे तक होते हैं। और ये पालक, इट मीन्स कि ये काफ़ी पालतू भी रहते हैं। ये ब्लू क्राउनेड पिगोन इसको बोलते हैं और क्राउन की तरह उसकी पूरा का पूरा सर रहता है। ये ज़्यादातर हम लोगों को इंडोनेशिया और न्यू गिनी जैसे देशों में ही पाए जाते हैं और इसको सर्दी वाला मौसम काफ़ी पसंद आता है। उसके साथ साथ ये स्थावर पक्षी है, इट मीन्स कि जहाँ जन्मता है वहाँ पर ही अपनी अंतिम श्वास लेता है, क्योंकि वो उड़ने में इतना माहिर नहीं रहता और काफ़ी अच्छा और सुंदर दृश्य आपको दिखने को मिल जाता है। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी बाली जैसे कैपिटल में आपको ये पक्षी दिखने को मिल जाते हैं। ये डायमंड डव नाम का पक्षी है, जो कि ये खुद मिल्क अपने बच्चों को देता है। इस पक्षी की आयु 10 साल की रहती है और ये प्रजनन की जो सुविधा रहती है वो 12 महीना ये प्रजनन करता है और इंडा सेवन की अवधि जो रहती है वो 13 दिन से 14 दिन में एक अंडा देता है। इस पक्षी को ग्रे जावा स्पैरो बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर इंडोनेशिया में ये प्रजाति पाई जाती है। उसके साथ साथ जैसा कि मोरक्को और के काफ़ी सारे फिलिपिनो, रिको, श्रीलंका जैसे कंट्री में आपको पाया जाता है। ये ज़्यादातर वृक्ष पे रहना पसंद करते हैं और जंगल वालों नगर ये पालिका वालों ने भी आप मेरे सामने ही देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पेड़ों का यहाँ पर इंतज़ाम किया है ताकि इस ग्रे जावा स्पैरो को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये इंडा सेवन की अवधि इसकी 13 दिन से 15 दिन की रहती है। उसके साथ साथ इसको ज़्यादातर जनवरी से दिसंबर तक पूरा का पूरा ये ब्योरा होता है। इसका वज़न जो रहता है वो 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम से रहता है और ज़्यादातर ये जो प्रजाति है वो उड़ नहीं सकती, इसलिए ये जो प्रजाति है वो जहाँ जन्मती है वहाँ पर ही अपना जीवन शयन करती है। ये जो प्रजाति है इसको ज़ीब्रा फ्रिंच बोलते हैं और ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित की गई प्रजाति है, जो कि अपनी लाइफ एक्सपेक्टेशन 2 साल से 5 साल की रहती है और ये इंडा सेवन अवधि इसकी 10 दिनों से लेके 15 दिनों के बीच में रहती है। और ये प्रजाति ज़्यादातर इंडोनेशिया, पोर्टो रिको जैसे कंट्री में काफ़ी सारी ये प्रजाति आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ गोल्डियन फ्रिंच भी आपको ये जू में आपको काफ़ी अच्छा दिखने को मिल जाते हैं। ये जो पक्षी रहता है उसकी जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका सारा का सारा, क्योंकि ये पक्षी जो रहता है वो ज़्यादातर ठंड में रहना पसंद करता है और ये पक्षी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल से 10 साल की रहती है और ये पूरा का पूरा स्थावर पक्षी है, क्योंकि वो ज़्यादातर उड़ नहीं सकता, इसलिए ये पक्षी पूरा का पूरा अपना जीवन जन्म से लेकर मरण तक पूरा का पूरा एक ही पेड़ पे ये पूरा का पूरा जीवन अपना पसार करता है। और जैसे शुरुआत के दिनों में हम मानव में जैसा होता है
कि हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ऐसे ही ये पक्षी में पूरा का पूरा ऐसा पाया जाता है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि आउल फिंच नाम का पक्षी है, जो कि सेम टू सेम उसी की प्रजाति है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि उसमें 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, इसमें 7 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। और मैंने जैसा बताया कि ये भी मनुष्य की तरह अपने बच्चों का पालन हालन शुरुआत के दिनों में खाना पीना सब यही प्रोवाइड करते हैं। और इसका वजन वगैरह जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है, यानी कि 10 ग्राम 20 ग्राम के आजू बाजू ही इसका वजन रहता है। जस्ट मेरे सामने ही देख रहे हो कि ये पक्षी का नाम जो है वो सिल्वर फेजेंट नाम का ये पक्षी है, जो कि मोर की तरह रहता है। और जैसे मोर और डेल पैरोट क्या जैसा ही इसका स्वरूप रहता है। जो नर होता है उसके बड़े पीछे रहते हैं और जो मादा रहती है उसके छोटे पीछे रहते हैं। उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा स्थावर पक्षी है, जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर ही अपना जीवन ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये ज़्यादातर हम लोगों को कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कंट्री में आपको दिखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो चोंच वगैरह रहती है वो रेड कलर की, मतलब मुख जो रहता है वो रेड कलर का आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। ये जो पक्षी है वो ज़्यादातर आपको इंडिया में नहीं मिलते, या फिर वर्ल्ड के कई कंट्री में नहीं मिलते। 3 या 4 कंट्री भी ऐसे हैं जहाँ पर ये पक्षी आपको दिखने को मिल जाता है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं उस पक्षी का नाम है रिंग नेक फेजेंट, जो कि अफ़गानिस्तान के दौरे पे हम जाएंगे तब अफ़गानिस्तान में भी ये पक्षी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ कई ऐसे कंट्री भी है, 20 कंट्री, जहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। ये जो पक्षी रहता है और ज़्यादातर अब जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर ही अपना मृत्यु तय करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर हवा में फ्लाई नहीं कर सकता। उसके साथ साथ इसकी इंडा सेवन अवधि जो है वो 22 दिनों से लेके 28 दिनों तक रहती है। ये जो पक्षी है वो तकरीबन 1 किलो से लेके 2 किलो तक रहता है। और इसमें जो नर रहता है उसके बड़े बड़े पीछे आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ऐसे पीछे दिखते हैं। और जो मादा रहती है उसका छोटा छोटा पीछा रहता है। और ये मोर की ही एक प्रजाति है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर संशोधन करके पूरी की पूरी प्रजाति ये विकसाई गई है। और ये ज़्यादातर मनुष्य की तरह अपने बच्चों का शुरुआत में अपना पालन बच्चों का ये मनुष्य की तरह ही करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये पक्षी अपना जो रहठान इलाका है वो छोड़ के दूसरे इलाके में जो बच्चा होता है वो चला जाता है। ये जो जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि ये इस पक्षी का नाम है रिव्ज फेजेंट, जो कि चाइना में काफ़ी सारा कुदरती वातावरण में ये पक्षी रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेम टू सेम वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से ये जाति का प्रजनन किया है। और ये जो रहता है पक्षी वो मनुष्य की तरह अपने शुरुआत के दिनों में अपने बच्चों की पालन हार रहता है और खाना पीना सब कुछ यही पक्षी प्रोवाइड करता है। ये ज़्यादातर ये ओनियन वगैरह खाना पसंद करता है और ये ज़्यादातर तीखा खाना पसंद करता है। और ज़्यादातर जैसे चाइना रहा तो वहाँ पर कुदरती दृश्य वगैरह और बड़ा एरिया है तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। ये जो मेरे सामने जो पक्षी दिख रहा है उसका नाम है इलियट फेजेंट, जो कि चाइना में काफ़ी प्रसिद्ध है और चाइना में इसकी प्रजाति पाई जाती है। ये भी उस
उसी की एक प्रजाति है, लेकिन इसका रंग वगैरह वाइट रहता है। और ये जो नर होता है उसके पीछे वगैरह लंबे होते हैं, और जो मादा होती है उसके पीछे वगैरह टूका रहता है। उसके साथ साथ ये प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें वो 25 से लेकर 26 डे का पीरियड रहता है। उस ये जो रहता है उसकी आयुष्य वो 7 सालों से लेकर 12 साल तक रहती है। और उसके साथ साथ ये भूचर यानी कि घोंसले में रहना पसंद करता है। और ये पक्षी ज़्यादातर जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर ही अपने अंतिम श्वास लेता है, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्लाइंग वगैरह कर नहीं सकते। आपने कई बार देखा होगा कि स्विट्ज़रलैंड के कई पक्षी भारत में कश्मीर वैली में आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो पक्षी ज़्यादातर उड़ पाते हैं। ये पक्षी वगैरह ज़्यादातर उड़ नहीं पाते, इसलिए जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ पर ही अपनी अंतिम श्वास लेते हैं। ये अपना इंडियन मोर है, जो भी ये मोर जो है ये ओरिजिनल प्रजाति का है। ये मेरे सामने जस्ट आप देख रहे हैं कि सासन या फिर जूनागढ़ आप जाओगे तो काफ़ी सारे मोर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है वो वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से इसका पूरा का पूरा अध्ययन करके दूसरी प्रजाति विकसित किया है। वो ज़्यादातर आपको इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कंट्री में आपको दिखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ये जो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है वो 15 साल से 20 साल तक रहती है। और ये जो जिन्होंने एडॉप्ट किया है इस पक्षी को, जो कि रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा ने इसको एडॉप्ट किया है, जो कि जो भी खाना पीना रहता है वो यही लोग प्रोवाइड करते हैं। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि ये जो पक्षी दिख रहा है वो मोर यानी कि ये इंडियन प्रजाति का है और काफ़ी सुंदर भी दिखता है। और काफ़ी सारे अपने जो भी इंडियन एसेंट बुक वगैरह रहता है कृष्ण जी की लीला में या फिर बांसुरी में भी कई बार देखा जाता है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार इसको सबसे पवित्र पीछा भी माना जाता है। और ये जब भी जन्म लेता है और अपने बच्चों को जैसे हम लोग पालते हैं ऐसे ही इसको पाला जाता है। और दूसरी बात बता दूं कि ये भारत का ये राष्ट्रीय प्राणी भी मोर है, जो कि अपने लिए गर्व की बात है। ये जो प्रजाति है इसको फेजेंट बोलते हैं, जो कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान जैसे कंट्री में आपको पाई जाती है। ये भी जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर ही अपनी अंतिम श्वास लेता है। और ये ज़्यादातर घोंसलों में रहना पसंद करता है, क्योंकि इसको ज़्यादातर उड़ने की आदत नहीं रहती। ये पर्टिकुलर स्थावर पक्षी रहता है और इसकी वज़न 1 किलो से लेके 2 किलो तक रहती है।
अभी निकले तो फिर 2 घंटे कपड़े देखिए नमस्कार, ये वॉक इन वैली का अपना ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ अपना बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह कहीं पे घूमने के लिए जाए तो आप उससे अछूता ना रह जाए। थैंक यू।